हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अड्डा 24/7 बैंकिंग टाइटंस। मैं रुचिका रे, योर रीजनिंग मेंटर। सो कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, है ना? क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो और चाहे वो मेंस हो, राइट? सो आज हम लेके आए हैं IBPS क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जो कि आप बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे और क्या पता चीज़ें वही की वही आ जाए, है ना? क्योंकि इसमें रिपीटेड होते रहते हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं और प्रैक्टिस जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करोगे, जिस पैटर्न में वो क्वेश्चंस आते हैं उस पे करोगे तो कमांड भाई बनने वाली है ना? सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? स्टार्ट कर लें। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पजल का, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पजल का, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो देख लेते हैं। 8 बॉक्सेस दिए गए हैं, एक के ऊपर दिए गए हैं, एक के ऊपर एक बॉक्सेस रखे गए हैं, ठीक है? ठीक है। WR के बीच 3 बॉक्सेस हैं। WR के बीच 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है, रख लेते हैं। 1 2 3 यहाँ पे आर आ गया। इस पे ऊपर नीचे कुछ दिया नहीं गया है तो हम कहें दोनों हमें कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, ठीक है? अब उसके बाद TR से 2 बॉक्स ऊपर है, TR से 2 बॉक्स ऊपर है, यहाँ पे T हो जाएगा और एक बार T यहाँ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स कवर हो चुके हैं इसमें और इसमें हमारे 5 बॉक्स। PT के ठीक नीचे, PT के ठीक नीचे, लेकिन W के ऊपर रखा गया है। PT के नीचे लेकिन W के ऊपर रखा गया है, ठीक है? PT के जस्ट नीचे है और W के ऊपर है। अगर PT के जस्ट नीचे और W के ऊपर तो नहीं हो पाएगा, तो ये तो हो गया हमारा खत्म, ठीक है? इसको लेके चलेंगे। अब इसमें बोला गया P और V के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। अगर हम ऊपर जाते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना? क्योंकि 7 बॉक्स ऑलरेडी रख चुके हैं, हमें उसके ऊपर 2 और बॉक्स रखने पड़ेंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अब हम नीचे आएंगे, 1 2 V, ठीक है? P और V के बीच 2 बॉक्स रखे गए थे। अब S V से 3 बॉक्स नीचे है, V से 3 बॉक्स नीचे, 1 2 3, एक के लिए तो स्पेस खाली था तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या था, S, ठीक है? तो S हमारा आ गया यहाँ पे। अब हमारे इसमें 8 सदस्य पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या दिया गया, Q W के निकट रखा गया है। Q W के निकट रखा गया है तो Q यहाँ पे आ जाएगा, बचा हुआ सदस्य यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन है? P Q R S T U बचा हुआ है तो U हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पैटर्न हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ ले, आगे बढ़े। बहुत इजी आते हैं भाई, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस प्रैक्टिस जितनी जल्दी स्पीड से आप कर सको, क्योंकि 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं, है ना? तो आपको स्पीड तो बनानी पड़ेगी भाई। चलो देख लेते, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यू के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए? यू के ऊपर कितने, 1 2 3 बॉक्सेस रखे गए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है? आगे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्यू के ठीक ऊपर कौन सा है? क्यू के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स है? क्यू के ठीक ऊपर वी दिया गया है, ठीक है? वी दिया गया है तो वी, ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चंस है, ठीक है? ये 5 क्वेश्चंस है, आप लोग खुद से कर लोगे, इनको देख लो, क्योंकि सिर्फ पजल को करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ये क्वेश्चंस अगर एक बार पजल बन गया तो ये तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है? ये डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस अच्छे से पढ़ लेंगे आप। ये सिलोगिज्म के हैं या फिर इनइक्वालिटी के, देख लेते हैं किसके हैं ये इनइक्वालिटी के, ठीक है? इसके बेसिस पे आप आंसर कर रहे होगे, इसके बेसिस पे आप आंसर कर रहे होगे, फर्स्ट सेकंड आइदर बोथ एंड नाइदर, ठीक है? ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। इसमें m बड़ा है f से, m बड़ा है f से, तो यहाँ पे आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट आ गए मामा फूफा, तो ये तो एक साथ कभी बैठ ही नहीं सकते, है ना? एक साथ इन लोगों की पट ही नहीं सकती, गलत हो जाएगा। R बड़ा है T से, R बड़ा है T से, ये सेम डायरेक्शंस पे है, ये सेम डायरेक्शंस पे है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? अब ये सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो अब इस पे क्या है कि P बड़ा है T से, P बड़ा है T से पूछा गया है, तो T से सेम डायरेक्शंस पे चल रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं, चाहे वो डेफिनेट साइन हो या इनडेफिनेट साइन, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है? Z बड़ा है L से, Z कहाँ है? ये है, और L कहाँ है? ये है। Z बड़ा है L से, इसमें भी सेम डायरेक्शन में सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे पैटर्न एक ही सेम पैटर्न में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये भी राइट हो जाएगा और इसका हो जाएगा बोथ राइट, ठीक है?
बोथ राइट, इसका हो जाएगा सेकेंड राइट। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें देख लेंगे। इसमें दिया गया है P बड़ा है T से। ठीक है, P बड़ा है T से, ये भी रिपीट हो गया क्या, ये भी रिपीट हो गया है। ठीक है, चलो इसको देख लेंगे। Y बड़ा है C से, Y बड़ा है C से, ये सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन की तरफ इसके इनके फेस है, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, M बड़ा बराबर F, M बड़ा बराबर F, ये ऑपोजिट साइन एक दूसरे के मुख के साइड ऑपोजिट साइन बैठे हुए हैं। ठीक है, एक तरफ एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और सिर्फ उसमें हो जाएगा राइट पहला। ठीक है, क्लियर। अच्छा सॉरी, मैं बोल रही थी रिपीट, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, ये हिंदी में है ना, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, मैं कह रही हूँ रिपीट हो गया। मेरा भी दिमाग क्या चल रहा है ना, मैं अपने बनाए हुए क्वेश्चंस पे ही कंफ्यूज हो गई। चलो ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार का है, इसमें हमें बताने पेयर आगे और पीछे दोनों से। ठीक है, इसमें मैं हर बार ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर इसमें आगे से दिया गया है सिर्फ आगे से बनाओ पेयर, पीछे से दिया गया पीछे से, दोनों दिया गया है तो इसमें तो क्लियर है। लेकिन जिसमें कुछ नहीं दिया जाता है उसमें आपको दोनों तरफ से पेयर बताने हैं। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। चलो इसमें देख लेते हैं, 3 7 4 8 1 2 6 5। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसमें आपको बताने पेयर कितने बन रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9, नहीं बन रहा, 7 8 इसके आगे नहीं बनेगा, 4 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा, 8 के आगे बनेगा नहीं, 1 2 ये बन रहा है, 2 3 4 बनेगा नहीं, यहाँ 5 से 6 ये बन रहा है। ठीक है 7 8 9 नहीं बनेगा, 6 7 8 नहीं बनेगा, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 8 के आगे बनेगा नहीं, 4 5 6 7 के आगे बनेगा नहीं, सिर्फ 2 पेयर बन के रेडी हो रहे हैं, सिर्फ 2 पेयर बन के रेडी हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुई चीजें। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़ लें। चलो नेक्स्ट करेंगे, ये है हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन, ये है डायरेक्शन का क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। ए बी से 5 मीटर पश्चिम में है, ए बी से पश्चिम में है, ए बी से 5 मीटर पश्चिम में है। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया, जो, ये जो जिसका शब्द दिए जाते हैं वो सेकंड वाले को इंडिकेट करते हैं, सेकंड वाले के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो बी के लिए बोला गया है जो सी से 9 मीटर उत्तर में है, जो सी से 9 मीटर उत्तर में दिया गया है। ठीक है, अब आगे डी सी से 12 मीटर पूर्व में है, डी सी से 12 मीटर पूर्व में है। ठीक है, अब आगे ई डी से 15 मीटर उत्तर में है, जो ई है डी से 15 मीटर उत्तर में है। ठीक है, ई डी से 15 मीटर उत्तर में है। क्लियर, ये हो गया। अब आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है एफ ई से 12 मीटर पश्चिम में है, एफ ई से 12 मीटर पश्चिम में है, पश्चिम दिशा ये हो गई। ठीक है, एफ हो गया, 12 हो गया। ठीक है, जी एफ से 4 मीटर उत्तर में है, जी एफ से 4 मीटर उत्तर में है, जी 4 मीटर उत्तर। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर, ऐसे बन के हमारा डायरेक्शन तैयार हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि सी और बिंदु जी के बीच न्यूनतम दूरी बताइए। सी और जी के बीच, सी कहाँ है, ये है, और जी यहाँ पे है, न्यूनतम दूरी बतानी है। 12 तो इसने तय की थी और 4 उसने तय की, तो कितने हो जाएंगे, 12 4 15, सॉरी 15 इसने की थी और 4 उसने की, 15 4 कितना हो गया, 19। ठीक है, कितना, 19। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, ए के संदर्भ में डी की दिशा क्या है, ए के संदर्भ में डी की दिशा क्या है, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूरब है, दक्षिण पूरब है ना, नीचे की तरफ दक्षिण और उस साइड को पूरब, दक्षिण पूरब। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ई, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, इन सब के आंसर आप लोग खुद से कर लोगे। ठीक है, इन सब के आंसर आप लोग खुद से कर लोगे, क्योंकि जब एक बार आपका पैटर्न बन गया उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना कठिन नहीं है ना, टाइम उसी में ही लगता है जितना लगेगा। अब इसमें बताया गया वृत्ताकार, वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं 8 व्यक्ति और सभी ने अंदर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता बच्चे, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना।
देख लेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। जब इसमें डायरेक्शंस क्लियर कर देता है, हार्ड तो वो वाले हो जाते हैं जब कह देते कुछ अंदर को हैं और कुछ बाहर को देख रहे हैं, है ना, वो वाले आपके लिए हार्ड हो जाते हैं। अब इसको देख लेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। वृत्त हम बनाएंगे 2, सर्कल बनाएंगे हम 2, क्योंकि हमें 2 कंडीशन लेनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे डायरेक्शन देख के बनाना, है ना, आमने सामने ही बैठाना, यहाँ वहाँ मत बैठा देना, क्योंकि करने को तो आप बना लोगे, फिर उसके बाद जब सॉल्यूशन करोगे ना, आंसर दोगे, तब उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर टाइम टेकन हो सकता है आपके लिए। इसमें क्या दिया गया है, पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, बैठा दिया हमने। पी और ओ के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो एक बार तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा और एक बार 1 2 यहाँ आ जाएगा। पी और ओ के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद एम और एच के बीच 3 व्यक्ति हैं, एम और एच के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो सिर्फ एक ऐसे ये 2 खाली हैं जहां पे हम दोनों बॉक्स 3 3 के यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। लिख देंगे एम और एच के बीच 3 व्यक्ति हैं, एम एच को हम यहाँ बैठा देंगे, एच एम को हम यहाँ बैठा देंगे। एक बार यहाँ पे देख लेंगे कौन सा जगह खाली है, ये वाला खाली, इसके सामने आ नहीं सकता, इसके सामने आ नहीं सकता, इसके सामने आ नहीं सकता, इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ यही दोनों इसके लिए खाली हैं, और एच एम के लिए ये दोनों खाली हैं, है ना, ठीक है। अब उसके आगे क्या दिया गया है, के एच के ठीक बाएं बैठा है, के एच के ठीक बाएं बैठा है, यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता एच के बाएं, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एम बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एम बैठेगा, यहाँ पे एच बैठ जाएगा, और इसके जस्ट बाएं के बैठा है तो के यहाँ पे हो जाएगा। सेम यहाँ पे होगा, इसके जस्ट बाएं तो यहाँ बैठ नहीं सकता, एच के जस्ट बाएं तो बैठ नहीं सकता, तो यहाँ पे एम आ जाएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा एच आ जाएगा और यहाँ एम आ जाएगा। यहाँ पे भी तो कुछ था, यहाँ क्या था, पी था, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे के यहाँ बैठ जाएगा, क्लियर, ठीक बाएं, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है कि जो y के बाएं से दूसरे स्थान पर है, h जो बोला था मैंने दूसरे वाले के लिए मतलब इसको इंडिकेट कर रहा होता है ना, तो h y के बाएं से दूसरा है, h y के बाएं से दूसरा है, h कहाँ पे जगह खाली है, h y के बाएं से दूसरा है, h y के बाएं से दूसरा है, ठीक है, हो गया ये बाएं से दूसरा। अब जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा x, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बाएं के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे दायां आएगा, है ना, बाएं के लिए जगह खाली नहीं है, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। समझ में आ गई चीजें, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, y के संदर्भ में x की स्थिति, y के संदर्भ में x की स्थिति 1 2 3, दाएं से तीसरा दिया गया है क्या, दाएं से तीसरा दाएं, ठीक है, क्लियर। अब x के दाएं से दूसरे स्थान पर, x के दाएं दूसरे स्थान पर, x के दाएं दूसरे स्थान पर k दिया गया है, ठीक है, कौन दिया गया है, कहाँ गया क्वेश्चन कहाँ गया भाई, x के दाएं दूसरा, ये वाला खोल लिया था क्या हमने, x के दाएं दूसरा k दिया गया था, है ना। 79 क्या है कि t के बाएं से गिनने पर t और o के बीच कितने व्यक्ति हैं, ये लोग आप लोग खुद से कर लोगे, है ना, ये आप सब लोग खुद से कर लोगे, ठीक है, ये क्वेश्चंस है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कर लेना, क्योंकि पजल बनाना हार्ड होता है, नॉट उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आती हैं और इस टाइप का कंटेंट आपको और चाहिए, या प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन मॉक जितने भी होते हैं, अगर बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेटेड करने हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
है ना। और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर कर दो और लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि IBPS PO का भी वही पैटर्न आया जो हमने कराया था, ठीक है, तो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। रीजनिंग का सेम वही आया है, पैरेलल रो का कराया था, डेट और मंथ बेस्ड कराया था, और जितने भी पैटर्न उसमें आए हमने सारे सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आप उस चीज़ का ट्रस्ट करके, आप एक बार ट्रस्ट करके देखो, आपको सारी चीज़ें वही मिलेंगी, है ना। तो आप लोग एक बार ट्रस्ट करके देखो और इन सब चीज़ों को सॉल्व करो, है ना। चलो आगे कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। ये दिए गए हैं अनिश्चित वाले, सर्टेन नंबर वाला, ठीक है। अनिश्चित व्यक्ति दिए गए हैं। चलो निश्चित बी और ई सभी उत्तर की तरफ है। जो इजी वाले होते हैं ना, ये आ रहे होते हैं IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क, PO, है ना। ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस देता है, बस आपको इसमें स्पीड और एक्यूरेसी बनाने की जरूरत होती है। चलो देख लेंगे। बी और ई के बीच दो व्यक्ति हैं, बी और ई के बीच दो व्यक्ति दिए गए हैं, ठीक है। आगे आगे क्या दिया गया है? दो CE के ठीक दाएं बैठा है, CE के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। अब D और C के बीच तीन व्यक्ति हैं, D और C के बीच तीन व्यक्ति हैं, 1 2 3, यहाँ तो आएगा नहीं, इस साइड आएगा, ठीक है। अब D और C के बीच 1 2 3 यहाँ पे बैठ गया, और इसमें एक और कंडीशन आ जाएगी, है ना। इसमें एक और कंडीशन हम लिख लेंगे 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा D, ठीक है। ये हो गया, तीन व्यक्ति बैठे थे इनके बीच में। अब आगे क्या है कि D के बाएं कोई नहीं है, D के बाएं कोई नहीं है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, और D के बाएं ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। D के बाएं कोई नहीं है, इन दोनों खत्म हो गए, सिर्फ बचा ये। अच्छा हुआ हमने बाद में ये कंडीशन ले ली। अब उसके बाद क्या दिया गया है कि A और C के बीच चार व्यक्ति बैठे हैं, A C के बीच चार व्यक्ति बैठे हैं, साइड तो जाएगा नहीं, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद क्या दिया गया है कि B के बाएं बैठने वाले व्यक्ति A के दाएं बैठे वाले व्यक्ति के बराबर हैं। B के बाएं कितने बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमें बताना है कि A के दाएं भी 6 व्यक्ति बैठे होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति यहाँ पे बैठ गए। अब टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 व्यक्ति हमारे इस रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। कंफर्म हो गया ये। आप अगर चाहो, जैसे आपको स्पीड की आदत है, आप 1.25 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हो, है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा स्पीड में होगी, राइट। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, डी के संदर्भ में बी की स्थिति, डी के संदर्भ में बी की स्थिति 1 2 3 4 5 6, दाएं से छठवां, दाएं छठा दाएं, राइट, छठा दाएं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 16 थे, अभी हमने काउंट किए, ठीक है। ए डी के बीच कितने व्यक्ति थे? ए डी के बीच कितने व्यक्ति थे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति थे, राइट, 8 व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आ गई ये हमारी कोडिंग, सॉरी सीरीज, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, ठीक है। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। चलो देख लेंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन। यह कितने प्रतीकों के ठीक बाद एक सम अंक आया है? कितने प्रतीकों के ठीक बाद, कितने प्रतीकों के ठीक बाद एक सम अंक है, ठीक है। प्रतीक के जस्ट बाद एक इवन नंबर, ठीक है। देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, कितने? 4, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाएं छोर से 11वां कौन सा तत्व दाएं छोर से 11वां है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई बहुत आसान आता है पेपर, बहुत आसान, बस स्पीड पे काम करना है आपको, स्पीड और एक्यूरेसी, है ना। जल्दीबाजी में क्वेश्चंस बहुत गलत हो जाते हैं, तो हमें एक्यूरेसी पे भी बहुत ध्यान देना है, राइट। चलो देख लेते हैं, इनके बीच कितने विषम अंक हैं, ठीक है। परसेंटेज और हैशटैग के बीच कितने विषम अंक है, देख लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6, 6 दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। क्लियर, बहुत सही। चलो अब नेक्स्ट करेंगे, बाएं छोर से तीसरे समांक, बाएं छोर से तीसरा समांक 1 2 और 3, तीसरा समांक के
सम अंक के दाएं से दूसरा प्रतीक, कि दाएं से दूसरा प्रतीक 1 और 2 कौन सा है, ये है एंड, ठीक है, वो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, आसान, बहुत इजी आता है बच्चे, बहुत इजी, बस एक बार ट्राई तो करो, आप करने की कोशिश करो बस। कितने अंकों के ठीक पहले, कितने नंबर्स के ठीक पहले और ठीक बाद दोनों तरफ प्रतीक दिए गए हैं, ठीक है, सिंबल दिए गए हैं, ठीक है, सिंबल, ठीक है। नंबर के अगल बगल, नंबर के अगल बगल कहीं नहीं दिएगा, यहाँ पे भी नहीं है, 2 अंक है, नंबर के अगल बगल तो कहीं नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नन, ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसमें बताना है ऑड वन आउट, इसमें बताना है ऑड वन आउट, ठीक है, इस पे क्या आंसर आएगा। चलो इस पे बहुत पास पास लिखा है, इस पे देख लेते हैं। 18, ओ होता है 15 पे और यू होता है 21 पे, ठीक है, जे होता है 10 पे, जी होता है 7, एम 13, ठीक है, ये होता है 4, एफ 6 और ये 1, ठीक है, एल 12, आई 9 और ओ 15, ठीक है। हमें सब में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस पैटर्न पता चल जाए कि 3 सेम होंगे या 2 सेम होंगे, एक अलग होगा, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इसमें +3 हो रहा है और इसमें +6 हो रहा है, ठीक है। इसमें -3 हो रहा है और इसमें +6 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें +2 हो रहा है और इसमें -5 हो रहा है, इस पे -3 हो रहा है और इसमें +6 हो रहा है, अलग ही पैटर्न चल रहा है भाई सब में। इसका देख लेते हैं, 22, एस का होता है 19 और एक्स का होता है 24, इसमें चल रहा है -3 और इसमें चल रहा है +5, -3 +5, ठीक है, -3 +5, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और इस पे +-5, क्या चल रहा है भाई। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे +3 चल रहा है, यहाँ पे +3 चल रहा है, यहाँ पे +3 +3, ठीक है, 24 25। अगर हम इसमें देखें कि जैसे जो हमारा है ये, इसमें ये चल रहा है, देखो फर्स्ट और लास्ट का देख के आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। इसमें ये 18 है और ये 21 है, लास्ट वाला, पहला और लास्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें 10 आ गए और ये 13 आ गए, ठीक है, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है, और ये वाला 12 आ गया, ये 15 आ गया, ये 22 आ गया और एक्स वाला हमारा 24 आ गया, ठीक है। इसमें +3 चल रहा है, इसमें भी +3 चल रहा है, ठीक है, इसका -3 चल रहा है, यहाँ पे -3 चल रहा है, और यहाँ पे अगर हमें y या फिर होना चाहिए था तो उसके हिसाब से ये हमारा, सॉरी, सी ऑप्शन हमारा ऑड हो जाता, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा ऑड हो जाता, ठीक है, अगर उसके हिसाब से हम आंसर ले तो, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ ले, आगे करो ये वाला क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है, इसको करो। इसमें क्या दिया गया है कि पहला सी, दूसरा ए, ठीक है, इसमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, इसमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। अब चौथे नंबर पे क्या है, दूसरा ये हो गया, तीसरा चौथा ई आ गया, ठीक है, उसके बाद 8वां, चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां आई। क्या इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, देख लो, इसको देख लो, इससे कोई मीनिंगफुल मुझे नहीं लग रहा कि बनता है, ठीक है, मेरा तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप लोग अतरंगी तरीके से बना सको तो बना लोगे, फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा, तो अगर कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है तो एक्स को आंसर आप लोग मान लोगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया एक्स। चलो अब नेक्स्ट कर लेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेंगे, ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें 8 सदस्य दिए गए हैं, अब हम देख लेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें करनी है। जी एम की सास है, ठीक है, जी एम की सास है, ठीक है, तो एम इधर आ जाएंगे डायरेक्ट। अब हमें इनका जेंडर नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है जो केवल वी और बी के पिता हैं, ठीक है। अब इसमें जो और जिसका जो भी ये वर्ड दिए जाते हैं वो सेकंड वाले को इंडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला गया है एम जो केवल वी और बी के पिता हैं, ठीक है। एम जो है वो बी
और बी के पिता हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद दिया गया डी वी की भाभी या ननंद है, डी वी की भाभी या ननंद है, ठीक है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ये फीमेल हो जाएंगी और ये मेल हो जाएंगे, ठीक है, मेल हो जाएंगे। अब उसके बाद दिया गया जो अविवाहित है, वी के लिए बोला गया है कि ये अविवाहित है, ठीक है, एच जी के जीवन साथी का पुत्र है, एच जो है वो जी के जीवन साथी का पुत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एच आ सकता है जो जीवन साथी है और यहाँ पे भी अलग से एच आ सकता है, अभी हम फिलहाल के लिए अलग से ले लेंगे, ठीक है, इसके जीवन साथी के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। अब के की एक पुत्री है, के की एक पुत्री है, ठीक है, अब हम इसमें के यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी पुत्री हो सकती है और ये भी पुत्री हो सकती है, तो हम इसको यहाँ पे एक बार बैठा के देख लेंगे कि के की एक पुत्री है, ठीक है। अब उसके बाद सी एक पुरुष सदस्य है, सी एक पुरुष सदस्य है। अब जिसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया था कि डीवी की भाभी ननंद है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये अगर फीमेल हैं, अगर ये फीमेल हैं, ठीक है, सास, हाँ फीमेल ही थी, है ना, सास जीएम की सास है तो ये फीमेल थी, तो सी के बारे में दिया गया ये मेल सदस्य हैं, तो ये यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ये यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। इसमें बोला गया था के की एक पुत्री है, के की एक पुत्री ये हो गई, ठीक है। इन दोनों के बारे में अभी कुछ कंफर्म डेफिनेशन नहीं दी गई है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, लेकिन ये कपल्स हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा दिया गया था क्या कि एम के साथ जो केवल बी के पिता हैं, ठीक है, ये दिया गया था, एम वी और बी के पिता हैं, तो ये पिता थे, ये फीमेल हो गई, ठीक है, ये हमारे पूरे सारे कवर हो गए, ठीक है, 3 3 6 2 8, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, है ना, एम के संदर्भ में सी का संबंध क्या है, सी का संबंध क्या है, एम के संदर्भ में सी कौन है, सी कौन है, इसकी ससुर है, ठीक है, कौन है, ससुर है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर कर लोगे, आप इसके अकॉर्डिंग अब इसके आंसर कर लोगे, ठीक है, क्योंकि मेन होता है उसको बनाना, ठीक है, ये उसको होता है मेन बनाना कि हमें कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो आप देखने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कर लो, है ना, इसको कर लो, आप लोग हिंदी इंग्लिश वाले दोनों देख लोगे। अब हम इसको कर लेते सॉल्व। 8 व्यक्ति दिए गए हैं और एक ही वर्ष में अलग अलग महीनों की एक तारीख है, ठीक है, फरवरी FEB, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। 8 सदस्य हैं, 3 3 6 7 8, ठीक है। इनकी हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली, अब देन उसके बाद आएगा, ठीक है, ये 30 का हो गया, इसके लिए ईयर नहीं दिया गया तो हम इसको 28 का ही मानेंगे, और ये 30 का हो जाएगा और ये 30 का हो जाएगा, बकाया सब 31 के मंथ है, ठीक है, 31 के हैं। अब इसके बाद एस का जन्म जून के बाद हुआ है, एस का जन्म जून के बाद हुआ है, या तो फिर यहाँ हुआ होगा, या तो फिर यहाँ हुआ होगा, या तो फिर यहाँ हुआ होगा, ठीक है। एस टी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 यहाँ आ गया, 1 2 3 यहाँ आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, नीचे तो आ नहीं सकते किसी में, ठीक है। अब उसके बाद क्यू का जन्म टी के ठीक पहले हुआ है, लेकिन मार्च में नहीं, क्यू का जन्म टी के ठीक पहले हुआ है, ये वाला खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि मार्च में नहीं हुआ है, क्यू यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद क्या, क्यू से पहले और पी के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है, क्यू के पहले और पी के बाद, ठीक है, क्यू से पहले कोई नहीं है तो पी के बाद भी कोई नहीं होगा, इससे पहले 2 हैं तो इसके बाद भी 2 हो जाएंगे, क्लियर। अब इसके बाद क्या दिया गया, पी आर का जन्म पी से 3 व्यक्ति पहले हुआ, आर का जन्म पी से 3 व्यक्ति पहले, 1 2 3, यहाँ तो हो नहीं सकता, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा। अब आगे वी का जन्म यू से ठीक पहले है, वी का जन्म यू से ठीक पहले और बचा हुआ सदस्य डब्लू यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप कर लोगे। अप्रैल में किसका जन्म हुआ, अप्रैल में किसका जन्म हुआ, वी का, किसका हुआ, वी का, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया गया, डब्लू और टी के बीच कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ, डब्लू और टी के बीच 1 2 3 4 व्यक्तियों का जन्म हुआ है,
4 व्यक्ति को ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार से आप सारे, डब्लू का जन्म किस महीने में हुआ है, डब्लू का जन्म किस महीने में हुआ है, तो अक्टूबर में हुआ है, राइट, अक्टूबर में हुआ है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन कर लोगे, है ना, और ये वाला आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर दोगे। ठीक है, ये वाला आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर दोगे। ठीक है, ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 100 इन द सेंस कि 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, क्योंकि ये सबसे एंड में आता है सेक्शन, इसलिए। ठीक है, किसी अगर पैटर्न चेंज हो गया हो तो सबसे पहले रीजनिंग आ जाता है ना, और अगर पहले के अकॉर्डिंग यही आता था। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर दोगे। एंड इसी टाइप के फुल मार्क्स देखने के लिए एंड आपके एग्जाम में जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जुड़े रहिए ये देखने के लिए। और आपसे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं, है ना, यहाँ पे, और एक्सपेक्टेड पेपर भी होता है। तो आप लोग ट्रस्ट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, बढ़िया प्रिपरेशन में लगे रहो, सक्सेस तो मिलेगी, है ना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।